हाय छात्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। टेंथ की तैयारी आप सब लोगों को बहुत अच्छे से चल रही होगी। शायद ये पता चल रहा होगा कि हमें कैसे ज़्यादा नंबर लाना है, इसके लिए क्या क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कैसे मैथ कवरेज करें और किस तरीके से सिस्टी का पॉइंट्स कवरेज करें। तो आप सब से उम्मीद रखते हैं कि आप सभी लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी और उसी में और अच्छे बेस्ट करने के लिए हम लेकर के आए हैं। इसमें हमने प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन कर दिया था, मानव नेत्र कर दिए हैं और साइंस का ये टॉपिक्स विद्युत है। तो आप सबने जिस तरीके से पहले प्यार दिया है उसी तरीके से लगातार देते रहिए ताकि एक परिवार ये भी खड़ा हो सके और आपके एग्जाम तक के हम आपके साथ खड़े रहें। ठीक है, तो चलिए उसके बाद यहाँ देखिए एक मोटिवेशनल स्टेटस आज विद्युत शुरू करने से पहले क्या दिया गया है। मोटिवेशनल स्टेटस ये है सर कि वहां तूफान भी हार जाती है। क्या बोल रहे हैं? वहां तूफान भी हार जाती है जहां कश्तियां जिद पे होती है। कहने का मतलब जब बड़े बड़े तूफान भी हार जाएंगी जब आपकी कश्तियां क्या हो, जिद पर हो। हम जिद पे अड़े हैं। लोग आपको बहुत सारे अफवाह में पढ़ाएंगे कि एग्जाम अब नजदीक आ गया, अब 8 दिन बाकी है, 8 दिन क्या पढ़िएगा, 5 दिन पहले छोड़ना होगा, नहीं 8 दिन नहीं पढ़ो, जिसकी वजह से पढ़े हुए चीज भी भूल जाएंगे। बट ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये सब चक्कर सर, आप खुद ये सोचिए ना कि अगर हम खाना खाना छोड़ दें तो क्या ऐसा लग रहा है कि 10 दिन पहले का खाना हमें एनर्जी बना करके रखेगा? 10 दिन बाद तक के ज्यादा एनर्जेटिक देगा? नहीं देगा। प्रैक्टिस लगातार बरकरार रखना, एग्जाम तक के बरकरार रखना है। कल किस चीज का, अगर मान लीजिए हिंदी का एग्जाम है तो आज रात रात तक हिंदी को पढ़ करके जाना है, ना कि ये सोच लेना 8 दिन पहले पढ़ाई को छोड़ दीजिए नहीं तो भूल जाइएगा। ऐसा ये सब भ्रम होता है, इस भ्रम में मत पड़िए और डायरेक्ट अपने तूफान भी हार जाएंगे आपके सामने, एग्जाम भी हार जाएगा आपके सामने जब आप जिद पे अड़े होंगे तब। ठीक है, और इसीलिए हम यहाँ देखिए विद्युत का पॉइंट्स लाए हैं और विद्युत देख लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। विद्युत का सबसे फर्स्ट प्रश्न क्या करा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए यहाँ दो प्रश्न बनते हैं सर। यदि प्रतिरोध आपसे पूछता, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, इस तरीके से इसका संकेत होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रतिरोध नहीं पूछ के प्रतिरोधकता पूछी है, इसीलिए ये ओम मीटर होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। तो इस पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होइएगा। दूसरे प्रश्न पे आइए, विद्युत आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। देखिए विद्युत धारा, प्रश्न डायरेक्ट यहाँ सब्जेक्टिव का बनता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश, विद्युत आवेश की प्रवाह को दर के, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो एकदम परिभाषा सिंपल सा दिया है और यही पूछ रहा है कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। और दू का ये क्या हुआ, हमारा ए हुआ। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न ये दे रहा है सर, तीसरा प्रश्न देखिए ये दिया है कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम को, 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया है, 1 ओम का एक प्रतिरोध है, दूसर का 2 ओम का एक प्रतिरोध है, तीसर का 3 ओम का एक प्रतिरोध है और इसे जोड़ा जा रहा है कौन से? श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध अर्थात आर बराबर, जब श्रेणी क्रम हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सूत्र लगाएंगे और R1 का मान इसको मान लेते हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो R1 का मान 1, R2 का मान 2 ओम और R3 का मान 3 ओम। R बराबर 2 1 3 3 6, अर्थात यहाँ समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम हो जाएंगे। यही प्रश्न देखिए किस तरीके से घुमा देता। यही प्रश्न अगर देता क्या, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और यहां जो श्रेणी क्रम नहीं दे करके अगर वो बोलता कि इसको समानांतर क्रम में ऐड कीजिए तो यहाँ सूत्र चेंज हो जाता। और समानांतर क्रम का सूत्र, ये सूत्र आप याद रखिए, ये श्रेणी क्रम का सूत्र है और इधर लिख रहे हैं जो समानांतर क्रम, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये सूत्र होते हैं। तो 1/r बराबर 1/r1 का मान 1 होता और इसका 2 होता और इसका 3 होता। यहाँ एलसीएम लेते 6 और 6 लेने के बाद 6 और 3 दूना 6 और द्वितीय 6, 1/r बराबर 6 2 8 3 11/6, अर्थात r बराबर जब ये उलट जाता तो ये भी उलट जाता और इसका मान इतना आता। कब? जब ये प्रश्न हमें समानांतर क्रम में पूछता तब। अब यहाँ लेकिन पूछा कौन है? श्रेणी क्रम में, इसलिए बनाए तो 6 ओम इसका क्या हुआ,
आंसर हुआ, वो भी क्लियर कर दिया गया। सूत्र याद रखना है, श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn, बट जब समानांतर क्रम हो तो 1/R बराबर R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 प्लस 1/Rn, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, 4 नंबर प्रश्न, ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है। देखिए ओम के नियम से एक सूत्र निकलता है V बराबर IR। इसमें देखिए V क्या है, वोल्ट हो गया, और I क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया। ठीक है, धारा, और R क्या है, प्रतिरोध है। अब ओम के नियम में ये तीनों चीज पर आश्रित है, या तो वोल्ट विद्युत धारा, नहीं तो प्रतिरोध। इसके अलावा अगर कोई भी चीज है तो वो अचर रहेगा। ऑप्शन देख लीजिए, जब चालक का तापक्रम नियत रहता है। देखिए ताप पर कोई है, टी कुछ है ही नहीं है यहाँ। जैसे देख लेते, दूसरा देख लेते, विद्युत धारा आई का मान पर निर्भर करेगा। चालक और प्रवाहित विद्युत धारा का मान में, चालक और प्रवाहित विद्युत धारा का मान नियत रहेगा, आई नियत रहेगा। प्रतिरोध आर पर निर्भर है। क्या ये तापक्रम पर निर्भर है, नहीं है, तो इसके क्या करा, कौन अचर रहेगा, इसको आंसर आप कर दीजिए, ये अचर रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तापक्रम कुछ भी हो, ये ओम के नियम को प्रभावित नहीं करेगा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की धारा होती है, तो बैटरी से डीसी धारा प्रवाहित होती है, डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट, जो कि इससे देखते होंगे कि बैटरी वगैरह से करंट नहीं मारता है। ठीक है ना, और बाकी जो बिजली का बिल मतलब खंभा जो है उसे एसी अल्टरनेटिव करंट प्रवाहित होती है, लेकिन यहाँ पूछा था क्या, बैटरी, इसीलिए हम देंगे डीसी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न आ जाइए। 6 नंबर क्या क्या, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य होता है। जैसे एक बैटरी है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक क्या है, बैटरी है, यहाँ प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा धन ध्रुव, ये जो बना वो कौन ध्रुव बना, धन ध्रुव बना, धन ध्रुव। अब इसका कार्य किसका, धन ध्रुव, और इधर बना कौन, ऋण ध्रुव। ठीक है, ये दो ध्रुव बन गए। अब इसमें देखिए इसका धन ध्रुव का कार्य होता है, मतलब धन ध्रुव का कार्य कौन करता है इसमें, तो कार्बन। यहाँ जो प्लस के तरह लगा रहेगा वहां कार्बन लगा रहेगा, क्या रहेगा, कार्बन। और ये जो माइनस के तरह रहेंगे इधर ग्रेफाइड लगा रहेगा। अगर ये प्रश्न हमसे पूछ देता कि धन ध्रुव की जगह ऋण ध्रुव बैटरी के किससे बने होंगे, तो वो ग्रेफाइड के होंगे। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और बोलते हैं, धन ध्रुव को हमेशा एनोड बोला जाता है, धन ध्रुव को हमेशा एनोड बोला जाता है, और ऋण ध्रुव को हमेशा कैथोड बोला जाता है। तो इसमें प्रश्न भी चेंज कर दे सकता कि एनोड, बैटरी, साधारण सेल का एनोड किससे बना होता है, तो कार्बन से बना होगा। साधारण सेल का ग्रेफाइड जो है वो किससे बना होगा, कैथोड किससे बना होगा, तो ग्रेफाइड से बना होगा। और इधर प्लस चार्ज, इधर धन ध्रुव और उधर कार्बन और एनोड, याद रखिए, ऋण ध्रुव तो ग्रेफाइड और इस तरफ कैथोड, ये होंगे। ठीक है, अब इसको भूलिएगा नहीं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7। इसमें देख लीजिए क्या करा, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर जो है, देखते हैं विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। घर में वगैरह देखते हैं ठंडी के दिनों में हीटर लगा करके रखते हैं, उसमें विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव काम करता, तो देखते करंट गया उसमें और उसके बाद वो उष्मा देना शुरू कर देता है, अर्थात विद्युत धारा को वह उष्मीय ऊर्जा में बदल देती है, और इसीलिए विद्युत हीटर उष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। जैसे वो हीटर छोड़ दीजिए, एक घर में चूल्हा वाला होता है, ठीक है, कौन सा वाला, चूल्हा वाला, उसमें हीटर जो है वो नाइक्रोम का बना होता है, किसमें, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, और वो जो घर का हीटर है, नाइक्रोम में 2 मिश्र धातु होते हैं, नाइक्रोम 2 मिश्र धातु, एक 80% और दूसरा 20% मिलकर के बने होते हैं, और ये कोबाल्ट और निकेल होते हैं, कोबाल्ट और निकेल होते हैं, जिनमें से एक 80 और दूसरा 20% के मिश्र धातु करके नाइक्रोम बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, उष्मीय प्रभाव 7 का ए। अब प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं, तो ये कौन सा गुण, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ही कार्य होता है। जैसे देख लीजिए वायर जो लगे होते हैं करंट, उसमें से जब विद्युत धारा जाती है तो उसका प्रतिरोध उस विद्युत धारा के अवरोध मार्ग में रुकावट पैदा करती है, जिसके कारण तार गर्म हो जाते हैं। कारण ये होता है कि जब वो विद्युत धारा उसमें गई तो उसमें धारा का मान को रोकना शुरू किया उसके कण, प्रतिरोध, जिसके वजह से विद्युत धारा किस में बदल रहा, उष्मा में बदल रहा है। यही बोल रहा, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलने का कार्य कौन करेगा, प्रतिरोध ही करेगा।
ठीक है। और जिस तार की चालकता अच्छी होगी उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। जैसे सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, चांदी में प्रतिरोध एकदम कम होगा, तार गर्म ही नहीं होगा। ठीक है। इसके जगह अगर हम आगे चलें, एल्युमिनियम ले लें, एल्युमिनियम तो इसमें हल्का सा गर्म होगा। इसके जगह तांबा ले लें तो एल्युमिनियम से बढ़िया क्या है, तांबा है। एल्युमिनियम से नीचे क्या हो जाएगा, लोहा। ये सब जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं प्रतिरोध बढ़ेगा। और तार है जो जल्दी गर्म होगा। अब हम सब चांदी का तार तो घर में लगा नहीं सकते, इसलिए तांबा का तार लगाते हैं। ठीक है। और इसलिए कि ताकि प्रतिरोध कम हो और करंट अच्छे से प्रवाहित हो, शॉर्ट सर्किट से बच सके, तार गर्म होने से बच सके, और साथ में हमारी ऊर्जा की बचत हो सके, इसलिए। तो इसका आंसर क्या, 8 का ए हुआ, प्रतिरोध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 कह रहा विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व के बनी होती है। अभी हमने ऊपर बताया कि विद्युत हीटर नाइक्रोम के बनी होती है, जिसमें कोबाल्ट और निकेल मिले रहते हैं, जो एक 80% और दूसरा 20% होती है। तो इसीलिए 9 का ये ए हो गया। अब प्रश्न आते हैं 10 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया, ए मीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा, क्योंकि जो हम घर में ए मीटर का प्रयोग करते हैं उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत छोटा होता है। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया है सर, कह रहा ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। अर्थात ए मीटर को हम सब हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। 12 नंबर प्रश्न देखिए, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर। देखिए यहाँ दो है, एक ए मीटर है, ठीक है, एक ए मीटर, दूसरा का वोल्ट मीटर। और इसके जोड़ने के भी दो तरीके हैं, एक या तो आप श्रेणी क्रम में जोड़िए और दूसरा समानांतर क्रम में जोड़िए। देखिए बड़ा वाला में बड़ा चीज जोड़ देना, अर्थात वोल्ट मीटर बड़ा लिखा हुआ है, इसे समानांतर क्रम बड़ा, इसलिए वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़िए। ए मीटर छोटा लिखा हुआ है, इसीलिए इसे श्रेणी क्रम से जोड़िए, क्योंकि ये लॉजिक ट्रिक है याद करने का, ठीक है, जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज ना करे, इसीलिए ऐसा बताया जा रहा। अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न। 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होते हैं, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल। क्या 3.6 गुना 10⁻6 जूल 1 kWh 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। देखिए यहाँ दिया 3.6 गुना 10⁻6 जूल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी आगे आते हैं, प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। 14 प्रश्न दे रहा, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो विद्युत धारा का जो मापा जाता है वो ए मीटर से मापा जाएगा। सिंपल प्रश्न है 14 नंबर। अब आते 15 नंबर, विभव एवं विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देख लीजिए विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। इस पर प्रतिरोधकता होता तो हम क्या लगा देते, ओम मीटर लगा देते, ओम मीटर लगा देते, इसलिए इसका क्या हो गया, विभवांतर का वोल्ट, ठीक है। अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है, विद्युत फ्यूज आधारित होते हैं। यहाँ क्या प्रश्न कर रहा, विद्युत फ्यूज आधारित है किससे, धारा के उष्मीय प्रभाव से। तो जाहिर सी बात है कि फ्यूज होता है जो उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। क्यों, क्योंकि अगर करंट उसमें ज्यादा जाएंगे, तार ज्यादा गर्म होगा तो फ्यूज हो जाते हैं। क्या होते हैं, फ्यूज विद्युत फ्यूज, जैसे बल्ब में देखते हैं फ्यूज जो अंदर लगा रहता है, फिलामेंट जिसे होते हैं, वो किस धारा का उष्मीय प्रभाव पर भी क्या होते हैं, आधारित होते हैं। बाई ऑप्शनल अगर चलें तो 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। जैसे देखिए वो जो लाल वाला बल्ब आता है, वांटेड का बल्ब आता था पहले, अभी तो सफेद वाला बल्ब आने लगा है फिलिप्स वगैरह का। तो जो पहले रेड वाला बल्ब जो आता था उसमें कौन से गैस भरे जाते थे, तो निष्क्रिय गैस। कौन से गैस, निष्क्रिय गैस उसमें क्या होते थे, भरे जाते थे। अगला प्रश्न देख लीजिए फिर से 18 क्या कह रहा, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता, तो नाइक्रोम नहीं, विद्युत बल्ब का टंगस्टन का बना होता, और टंगस्टन का तापमान लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होती है। जैसे बल्ब में वो जो एक तार देखते हैं, इस तरीके से जो बल्ब में एक तार लगा जो होता था, ये तार जो टंगस्टन किसका बना, टंगस्टन का बना होता है, जो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड उसका क्या होती है, तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न क्या किया है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, किसी विद्युत धारा में पहले को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, पार्श्व में संयोजित किया जाता, और फिर उसे पार्श्व बोले तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। ये प्रश्न डायरेक्ट इसको याद कीजिए, 1:4 न्यूमेरिकल्स है, इसको छोड़ते हैं हम सब, डायरेक्ट इसको फोकस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आया, अभी क्वेश्चन को फटाफट करना होगा हमें। क्या होगा, फटाफट करना होगा। इसी 19 का इसको आप सी डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं 20 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है कि जब किसी
किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कोई भी तार से अगर धारा ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही है तो इसके जो एक स्थान से दूसरे स्थान वो जो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसीलिए इसका क्या हो गया? 20 का डी हो गया। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। 21 नंबर, विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? तो अभी हम बोले थे चांदी, वो जो तार घर में लगवा रहे थे, तो ऑप्शनली चांदी, और वैसे भी चांदी ही सबसे बेस्ट चालक होती है, इसलिए इसका डी हो गया। अब आते हैं 22 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया? जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है तो वहां कौन से भौतिक राशि उसमें समान हो? मतलब बहुत सारे प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़ल है, तो उसमें क्या समान होगा? तो विद्युत धारा का मान क्या होंगे? समान होंगे। तो 22 का बी हो गया। अब आते हैं 23 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया? समानांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुटल है। सर 1/r बराबर सूत्र लगा दीजिए ना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 1/rn। क्या यही डायरेक्ट सूत्र ही पूछा होगा? आंसर बी होंगे। सूत्र हम आपको पहले ही याद करवा चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं 24 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है? 24 नंबर प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है? तो किलोवाट, क्योंकि जो हमारा विद्युत ऊर्जा मापी जाती है वो किलोवाट में मापी जाती है। ठीक है, तो 24 का सी। एकदम इसी तरीके से फटाफट आंसर किए जाएंगे, बने रहिए आप सब लोग। रियो स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? तो धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी करना क्या होता है? रियो स्टेट का उद्देश्य होता है। अभी आते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 वोल्ट की बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं जिसमें 2 ओम 4 ओम के प्रतिरोध को जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा? यहाँ आप देख लीजिए, पावर दिया 6 वोल्ट, श्रेणी क्रम में जुड़ रहा है, तो आर बराबर क्या हो जाएंगे? R1 प्लस R2। तो यहाँ R1 का मान कितना है? 2 है और 4 है, तो 2 प्लस 4 बराबर 6 हो गया। और कै वोल्ट की बैटरी पर जोड़ी जा रही है? 6 वोल्ट पर, तो 6/6 कट के क्या आ जाएगा? 1 ओम, 1 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएंगे। ये 26 का प्रश्न। अभी आते हैं 27 नंबर प्रश्नों में। देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक शक्ति का वाट होता है। फिर 1 किलो वाट में कितना जूल होंगे? तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। प्रश्न रिपीट है। अभी 29 नंबर प्रश्न आ जाइए। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। किलोवाट घंटा, KWH। अभी किलोवाट घंटा क्या है? व्यवसायिक ऊर्जा की मात्रक है, क्या ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, अब प्रश्न आते हैं 30 नंबर प्रश्न। क्या दिया 30 नंबर प्रश्न? 1 कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन की संख्या होती है? तो 6.25 गुना 10 पर पावर माइनस 18 प्रोटॉन की क्या होती है? संख्या होती है। तो कहाँ दिया? 6.25 गुना 10 पर पावर माइनस 18, तो 30 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में कितना? 120 कूलम की आवेश प्रवाहित हो रही है, अर्थात ये 60 सेकेंड हो गया अब बटा 120 हो गया। 1 सेकेंड बराबर 120 बटा 60, 0 से 0 ये 2 कटा, अर्थात 2 एम्पियर की क्या होगी? धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसलिए इसका 31 का बी होगा। अब आते हैं प्रश्न 32 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया? एक बाह्य प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा जाए जिसका आंतरिक प्रतिरोध, मतलब बाह्य प्रतिरोध बड़की R है और आंतरिक प्रतिरोध छोटा R है। बाह्य प्रतिरोध में धारा का अधिकतम मान। तो देखिए ना सर, ये जो प्रतिरोध है ये हमेशा R क्या होंगे? इससे R वाला बड़ा होगा। R वाला क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होगा, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया? 1 हो गया। अभी आते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या है। 2 प्रतिरोध R1 R2 समानांतर क्रम में जोड़ल है। तो देखिए ना समानांतर क्रम, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होगा, और 1/r समानांतर क्रम, तो इसमें है क्या? R1 है और इधर क्या है? R2 है। भिन्न का जोड़ ले लिए तो R1 इंटू R2, R1 से R1 कट गया, R2 प्लस R1, यहाँ बचा 1/r1। ठीक, 1/r बचा इधर। अब इसको उलट जाएगा, R ऊपर चला जाएगा तो ये वाला विभाग ऊपर चला जाएगा, अर्थात R1 इंटू R1 और फिर यहाँ R2 प्लस R1। देखिए ना ऑप्शन देता होगा R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। ठीक है, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया? 33 का बी हो गया। अब आते हैं 34 नंबर प्रश्न। क्या दिया 34 नंबर प्रश्न? एक तार जिसका प्रतिरोध 8 ओम है एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके व्यास के छोरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध दे। जैसे ये कह रहा ना, एक वृत्त है, एक क्या है? वृत्त है। अब इस वृत्त का प्रतिरोध कै ओम है?
8 ओम है। अब इसको जाहिर सी बात बीच से अगर हम तोड़ दें तो ऊपर चला गया 4 ओम और नीचे चला आया 4 ओम। अब यहां से यही व्यास न बना, ए से लेकर क्या बना, बी तक व्यास बना। अब इससे बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, इससे क्या की जा रही है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, अब इसी का पूछा है कि वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो व्यास के छोर के बीच समतुल्य होंगे, अर्थात इसके व्यास का पूछा है तो कुछ नहीं कीजिए, आप इसको क्या कर दीजिए, समय दोनों को, जैसे देखिए यहाँ 4 ओम है, ऊपर भी 4 ओम है, दोनों को समानांतर क्रम वाला रूल्स लगा दीजिए। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो यहाँ 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि 4 4 8 में बट गया, एलसीएम लिए 4 4 इकाई 4 प्लस 4 2/4, अर्थात 1/2 बचा, अर्थात 1/r बराबर 1/2 बचा, r बराबर क्या बचा, 2 बचा। इसलिए इसका आंसर क्या ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स थे, इसके चक्कर में मत पढ़िए ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आप अगर आसान प्रश्न कर भी लेते हैं तो 80 प्रश्न में 40 प्रश्न करना है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा समय आपको लोगी, इसलिए छोड़ करके चलिए, लेकिन प्रश्न आ गया उसको बता देना जरूरी है। ठीक है, उपयुक्त विद्युत परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध होंगे। देखिए उपयुक्त दिया, इसका क्वेश्चन ही गायब है, क्यों, क्योंकि अगर उपयुक्त प्रतिरोध या कुछ भी प्रतिरोध दे करके बनाता कि इस तरीके से कि श्रेणी क्रम में जुटा हुआ मान कुछ रहता तब निकलता, ये प्रश्न अधूरा है, इसके चक्कर में मत रहिए। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता, ओम मीटर। पहले ही प्रश्न हम बताए थे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक सिर्फ ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है।